हमारा देश आज एक डायबिटीज़ कैपिटल बन चुका है। अभी तक हमें मालूम था कि डायबिटीज़ एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, लेकिन आज हमें पता है कि डायबिटीज़ जो है वो रिवर्स किया जा सकता है। डायबिटीज़ एक डाइटरी डिसऑर्डर है, डायबिटीज़ एक रिवर्सिबल कंडीशन है और अगर आपको डायबिटीज़ रिवर्स करना है तो आपको एक लो कार्ब डाइट फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं। और इसीलिए काफ़ी लोगों को मैं देखता हूं कि वो एक लो कार्ब डाइट अपने से ही फॉलो करते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम होता है कि लो कार्ब का क्या डेफिनेशन होता है और इसीलिए वो बहुत सारे गलती करते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे 5 मिस्टेक्स के बारे में जो लोग करते हैं लो कार्ब डाइट फॉलो करते समय। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो दोस्तों, अगर आपको अपना डायबिटीज़ रिवर्स करना है तो आपको एक लो कार्ब डाइट फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को लो कार्ब का डेफिनेशन नहीं मालूम है। लो कार्ब क्या होता है उनको मालूम ही नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लो कार्ब डाइट फॉलो करते हैं तो लो कार्ब का मतलब होता है कि आपको अपना टोटल कार्बोहाइड्रेट इनटेक एक दिन में 120 या उसके नीचे रखना है। अगर आप उससे ज़्यादा रखेंगे तो वो लो कार्ब डाइट में नहीं आता है। काफ़ी लोगों को मैं देखता हूं कि वो 150 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और वो सोचते हैं कि वो लो कार्ब डाइट लेते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोग को 5 ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो लोग करते हैं लो कार्ब डाइट फॉलो करते समय। तो सबसे पहला मिस्टेक है, वो लोग बहुत ज़्यादा कार्ब खाते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को समझाया कि ज़्यादातर लोगों को लो कार्ब का मतलब ही नहीं मालूम है। लो कार्ब का मतलब है कि आपको पूरा दिन में 120 ग्राम के आसपास आपको कार्बोहाइड्रेट रखना है या फिर उसको नीचे रखना है, उसको हम लो कार्ब डाइट कहते हैं। एक और होता है वेरी लो कार्ब डाइट या कीटोजेनिक डाइट। कीटोजेनिक डाइट में आपको बहुत कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेना होता है। कीटोजेनिक डाइट में आपको 50 ग्राम या उसके नीचे आपको अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक रखना है, तभी आप कीटोजेनिक डाइट फॉलो कर सकते हैं। लेकिन लो कार्ब डाइट और कीटोजेनिक डाइट में थोड़ा सा अंतर है। लो कार्ब डाइट में आपको थोड़ा सा प्रिविलेज मिल जाता है कि आप थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं लेना है आपको कि वो लो कार्ब में ही ना आए। तो दोस्तों, अगर आप भी लो कार्ब डाइट फॉलो कर रहे हैं तो ये गलती ना करें। आपको अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक 120 या उसके नीचे रखना पड़ेगा, तभी आप कह सकते हैं कि आप एक लो कार्ब डाइट फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो लो कार्ब डाइट कहते तो है कि फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे चीज़ खाते हैं जो उनको मालूम ही नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा कार्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो दाल खाते हैं, ये सोच के खाते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, लेकिन दाल में प्रोटीन से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। वो किनुआ खाते हैं, ये सोच के कि किनुआ में प्रोटीन है, लेकिन किनुआ में भी प्रोटीन से ज़्यादा कार्ब होता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो वो खाते हैं, जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स हो गया, पोहा हो गया, दलिया हो गया। वो सोचते हैं कि ये सारे चीज़ में कार्ब कम है, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बहुत मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अगर आप एक लो कार्ब डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पोहा, दलिया, उपमा, ये सारे चीज़ आपको या तो बंद करने पड़ेंगे या फिर आपको कम खाने पड़ेंगे, तभी जाके आप एक लो कार्ब डाइट फॉलो कर सकते हैं। अगला मिस्टेक जो ज़्यादातर लोग करते हैं लो कार्ब डाइट फॉलो करते समय, वो है कि वो बहुत मात्रा में प्रोटीन ले लेते हैं। उनको लगता है कि लो कार्ब अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो जितनी मर्जी प्रोटीन खा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ज़्यादा प्रोटीन नहीं खा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं तो आपकी बॉडी प्रोटीन को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है। आपकी बॉडी में क्षमता है कि प्रोटीन को वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो अगर आपको जितना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, अगर आप उससे ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो आपका बॉडी प्रोटीन को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। अब मैं बहुत सारे लोगों को ये देखता हूँ कि वो चिकन खाते हैं। जब वो चिकन खाते हैं तो वो 300-400 ग्राम चिकन खा लेते हैं, 500 ग्राम तक भी कई बार चिकन खा लेते हैं। तो दोस्तों, 100 ग्राम चिकन में तकरीबन 30 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है और अगर आप पूरा दिन में 500 ग्राम चिकन खा लेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ चिकन से ही 150 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन मिल जाएगा। लेकिन आपको कितना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 1.5 से लेकर 1.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के आसपास आपको चाहिए होता है। अगर आप उससे ज़्यादा खाएंगे
तो फिर प्रोटीन भी आपके शरीर में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो प्लीज़ ये गलती ना करें। बहुत लोगों को मैंने ये देखा है कि वो चिकन भी खाते हैं, अंडा भी खा रहे हैं, पनीर भी खा रहे हैं और साथ ही साथ वे प्रोटीन भी वो ले लेते हैं। तो प्रोटीन की इतनी ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है कि वो भी बॉडी में जाके आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और इसीलिए लो कार्ब डाइट फॉलो करते हुए भी उनको सही रिजल्ट नहीं मिलता है। तीसरा मिस्टेक जो ज़्यादातर लोग करते हैं वो है कि वो लो कार्ब डाइट फॉलो तो करते हैं लेकिन वो फैट से घबराते हैं, वो फैट नहीं खाते हैं, ज़्यादा फैट नहीं खाते हैं। तो दोस्तों हमारा बॉडी जो है ऐसा बना हुआ है कि वो यूजुअली ग्लूकोज को यूज़ करेगा एनर्जी के लिए। जब भी आपके शरीर में ग्लूकोज होगा तो वो सबसे पहले ग्लूकोज को यूज़ करेगा एनर्जी के लिए। जब आप एक लो कार्ब डाइट फॉलो करेंगे तो आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप फैट नहीं खाएंगे तो आपको एनर्जी की कमी हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आप बाहर से फैट नहीं लेंगे तो कई बार आपकी बॉडी भी फैट बर्न करता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग भी लो कार्ब डाइट फॉलो करते हैं उनका मसल मास वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए आपको बाहर से फैट लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए अगर आप लो कार्ब डाइट फॉलो कर रहे हैं यानी कि कार्बोहाइड्रेट कम खा रहे हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी सोर्स उसको रिप्लेस करना पड़ेगा और फैट ही एनर्जी का काम करता है। तो इसीलिए आपको बाहर से फैट अच्छा खासा लेना पड़ेगा। तो अगर आप एक लो कार्ब डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपको कम से कम 60 से 70% कैलोरीज जो है वो फैट से लेना पड़ेगा। लेकिन मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोगों को कि वो कार्बोहाइड्रेट तो कम कर देते हैं और साथ ही साथ फैट भी कम कर देते हैं, फैट ज़्यादा नहीं खाते। उनको लगता है कि ज़्यादा फैट खाएंगे तो फिर उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा, उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाएगा, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। तो इसलिए वो सही मात्रा में फैट भी नहीं लेते हैं जिसके कारण उनको काफ़ी कमज़ोरी होता है, काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसीलिए अगर आप एक लो कार्ब डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपको सही मात्रा में हेल्दी फैट लेना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, हेल्दी फैट, मैं ट्रांस फैट की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रांस फैट आप लोग को अवॉइड करना चाहिए। ट्रांस फैट आपको मिलता है वेजिटेबल ऑयल्स में, तो वेजिटेबल ऑयल आपको अवॉइड करना चाहिए और हेल्दी फैट आपको लेना चाहिए। हेल्दी फैट आपको किस में मिलेगा? चीज़ में मिलेगा, पनीर में मिलेगा, उसके बाद आपको नट्स एंड सीड्स में मिलता है, एवोकाडो में मिलता है, ऑलिव ऑयल में मिलता है, मस्टर्ड ऑयल में मिलता है। तो ये सारे चीज़ आपको लेना पड़ेगा। बटर में मिलता है। तो अगर आप लोग ये सारे चीज़ नहीं खा रहे तो आप लोग को ये खाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होगा। तो ये एक और मिस्टेक है जो ज़्यादातर लोग करते हैं एक लो कार्ब डाइट फॉलो करते समय। अगला मिस्टेक है कि वो एक लो कार्ब डाइट फॉलो करते हैं लेकिन सही मात्रा में सोडियम नहीं लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप सही मात्रा में सोडियम नहीं लेंगे तो फिर आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। अब मैं आप लोग को समझाता हूँ कि ये एक बड़ा मिस्टेक क्यों है। देखिए, जब भी आप एक लो कार्ब डाइट फॉलो करते हैं तो आपके बॉडी में इंसुलिन का लेवल कम होता है। अब आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इंसुलिन का रोल क्या है। इंसुलिन का बहुत सारे फंक्शन हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इंसुलिन का कि वो ग्लूकोज को सेल्स में डालने का काम करता है, ये सबको मालूम है। लेकिन इंसुलिन का और भी कई रोल हो सकते हैं, जैसे कि इंसुलिन जो है वो आपके फैट सेल्स को बताता है कि फैट को रिटेन करके रखने के लिए। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इंसुलिन एक फैट स्टोरेज हार्मोन है। आपने देखा होगा जिनका भी इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जब टाइप 2 डायबिटीज़ होता है तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि आपको हाइपर इंसुलिनीमिया है। हाइपर इंसुलिनीमिया का मतलब होता है कि आपकी इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा है। तो आपके शरीर में जब भी इंसुलिन लेवल ज़्यादा होगा तो फैट सेल्स आपके फैट को स्टोर करके रखता है। इसलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर टाइप 2 के मरीज़ जो है वो काफ़ी मोटे होते हैं। तो ये एक इंसुलिन का रोल है। इंसुलिन को हम फैट स्टोरेज हार्मोन भी बोलते हैं। इंसुलिन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है और मैंने किसी को भी नहीं देखा है कि वो बताते हुए। इंसुलिन का रोल है कि आपके किडनी को वो बताता है कि सॉल्ट को रिटेन करके रखने के लिए। तो जब भी आप एक लो कार्ब डाइट फॉलो करेंगे तो आपके बॉडी में इंसुलिन लेवल घटेगा और जब इंसुलिन लेवल घट जाएगा तो वो किडनी को सिग्नल नहीं देता है सोडियम को रिटेन करने के लिए। इसी की वजह से आपके शरीर से काफ़ी सोडियम लॉस हो जाता है। तो जब भी आपके शरीर से सोडियम का लॉस होगा तो आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि आपको कमजोरी लगना, चक्कर आना, घबराहट होना, पसीना आना, या फिर आपको लगेगा कि कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। और कुछ लोगों को तो कंस्टिपेशन भी होता है इसी के कारण। और इसके साथ साथ जब सोडियम का भी कमी होता है तो पोटेशियम, मैग्नीशियम का भी कई बार कमी हो जाता है, तो आपको मिनरल डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसीलिए जब आप एक लो कार्ब डाइट फॉलो करते हैं तो ये सारे
मिनरल्स लेना ज़रूरी है। सोडियम हो, पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो, इसकी ज़रूरत पड़े तो सप्लीमेंट भी लेना ज़रूरी है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा और आपको लगेगा कि क्या हो गया, ये लो कार्ब डाइट मैं क्यों फॉलो कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप एक लो कार्ब डाइट फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी एक ट्रांजिशन फेज़ में चली जाती है, और जब आप ट्रांजिशन फेज़ में जाएंगे तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और इसी के कारण आपने देखा होगा जो लोग भी लो कार्ब डाइट फॉलो करते हैं तो उसमें काफ़ी सोडियम निकल जाता है बॉडी से, और सोडियम का काम होता है पानी को रिटेन करके रखना शरीर में। तो जब सोडियम निकल जाता है आपके बॉडी से, आपके बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी आप एक लो कार्ब डाइट फॉलो करते हैं आपका बॉडी से वाटर लॉस होता है, और वाटर लॉस की वजह से आपका वजन काफ़ी कम हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप एक लो कार्ब डाइट फॉलो कर रहे हैं तो ये सारे मिनरल, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इसको रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है। आप लेमन वाटर ले सकते हैं, लेमन वाटर के साथ सॉल्ट ले सकते हैं, हिमालयन पिंक सॉल्ट ले सकते हैं। तो हिमालयन पिंक सॉल्ट अगर आप लेंगे तो उसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल्स आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप लोग भी ये गलती कर रहे हैं तो ये गलती ना करें। और आखिरी और सबसे अहम गलती जो लोग करते हैं वो है कि वो बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं। जब भी वो लो कार्ब डाइट फॉलो करते हैं कुछ दिन तो उनको अच्छा लगता है, उसके बाद जैसे ही वो ट्रांजिशन फेज़ में जाते हैं, तो ट्रांजिशन फेज़ में जब भी आप जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ सिम्टम्स होगा, आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होगा। कई लोगों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी होता है, जैसे कि फ्लू लाइक सिम्टम्स होता है, आपको बुखार आ सकता है, आपको लाइट हेडेडनेस हो सकता है, आपको घबराहट हो सकता है, पसीना आ सकता है, कमजोरी हो सकता है, लेथर्जी हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है। ये सारे चीज़ आपको हो सकता है जब आप एक लो कार्ब डाइट फॉलो करेंगे, और इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन फेज़। ये ट्रांजिशन फेज़ कितना दिन रहेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, अलग अलग लोगों में अलग अलग ट्रांजिशन फेज़ होता है। किसी का 3 से 4 दिन तक रहता है, किसी का 3 से 4 हफ्ते तक रहता है। और ये ट्रांजिशन फेज़ ख़त्म होने के बाद भी आपका बॉडी एक एडाप्टेशन फेज़ में रहता है, और ये एडाप्टेशन फेज़ कई महीने तक रह सकता है। हो सकता है 1 महीना हो सकता है 2 महीना हो सकता है 3 महीना हो। और इसी के कारण ज़्यादातर लोग जो है लो कार्ब डाइट क्विट कर देते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आए, 1 महीने के लिए उन्होंने मेरे साथ कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया, लेकिन 1 महीने के अंदर ही उन्होंने छोड़ दिया कोचिंग प्रोग्राम, और उन्होंने कहा कि मैं लो कार्ब डाइट नहीं फॉलो कर सकता। इसलिए फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने लग गए थे, उनको बहुत सारे सिम्टम्स होने लग गए थे, जैसे कि उनको चक्कर आने लग गया था, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, उसके बाद भूख नहीं लगता था कई बार, उसके बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गया था, बहुत ज़्यादा वजन घट गया था। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकते हैं और होते हैं यूजुअली। जब मैंने लो कार्ब डाइट फॉलो किया था तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस मुझे भी हुए थे, लेकिन मैंने कभी गिव अप नहीं किया, मैंने कभी हार नहीं मानी, और मैंने इसको कंटिन्यू किया। और मैंने कंटिन्यू किया तो मैं अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर पाया। और वैसे ही मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हुए, लेकिन उन्होंने भी गिव अप नहीं किया, और जिसने भी गिव अप नहीं किया उसने अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर लिया। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है लो कार्ब डाइट नहीं फॉलो कर सकते हैं और बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। सारे लोगों को अपना डायबिटीज़ रिवर्स करना होता है, लेकिन डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए आपको लो कार्ब डाइट फॉलो करना पड़ेगा। और लो कार्ब डाइट जब आप फॉलो करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन ज़रूर होगा, और जैसे ही कॉम्प्लिकेशंस होता है वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं और वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट मिस्टेक है। आप लोग प्लीज़ ये गलती ना करें, थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। डायबिटीज़ रिवर्सल एक स्लो प्रोसेस है, समय लगता है। लो कार्ब डाइट जब आप फॉलो करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे, लेकिन आप इससे बाहर भी निकल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। कुछ लोग बहुत जल्दी निकल जाते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। अगर आपको ज़्यादा समय लग रहा है तो प्लीज़ हार मत मानिए और गिव अप मत करिए, तभी जाके आप अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, लो कार्ब डाइट फॉलो करके काफ़ी लोगों ने डायबिटीज़ को रिवर्स किया है, अपना ओबेसिटी को भी ख़त्म किया है। तो अगर आप भी अपना डायबिटीज़ रिवर्स करना चाहते हैं तो आप एक लो कार्ब डाइट ज़रूर फॉलो करें, लेकिन लो कार्ब डाइट फॉलो करने के पहले बहुत सारे चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और ये सारे गलती अगर आप कर रहे हैं तो ये गलती ना करें। अंत में मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो लो कार्ब डाइट खुद से फॉलो करते हैं। लो कार्ब डाइट फॉलो करने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए किसी के अंडर में काम करना बहुत ज़रूरी है, किसी का सुपरविजन
मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, किसी का कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी का कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करेंगे आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एक कोच ही आपको गाइड कर सकता है कि किस स्टेप में आपको क्या करना है, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट है, उसको नॉलेज होता है। तो इसीलिए हमेशा डायबिटीज़ रिवर्सल जर्नी या लो कार्ब डाइट एक कोच के अंडर में ही करें, तभी जाके आप सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों मेरा भी डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम है। अगर आप लोग अपना डायबिटीज़ रिवर्स करना चाहते हैं, आप लोग एक लो कार्ब डाइट फॉलो करना चाहते हैं, तो आप मेरा कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो ये गलती अवॉइड कर सके। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा जानकारी मिला होगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।